वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जो एक बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ार्मिंग करते हैं। जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ये मील वर्म्स की फ़ार्मिंग है। ये मील वर्म्स क्या होते हैं, उर्दू में इसका क्या नाम हो सकता है, लेकिन ये है कि ये वो वाले कीड़े हैं जो हमें यूँ रेंगते हुए नज़र आते हैं, या इसका कोई नाम है तो हम इनसे ज़रूर पूछ लेते हैं। हमारे साथ फ़खर बिन जमील मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो बीटल्स भी है जो वो डार्क में है उस तरफ, और एक ये बॉक्सेस में आपको सब नज़र आएंगे। इनको क्या कहते हैं वैसे उर्दू में? बेसिकली ये डार्कलिंग बीटल मील वॉर्म के लार्वा हैं। लार्वा अच्छा। इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, यानी कि जो पहले हाँ, शेप उससे में पहले। आएगा जी और जी। उसके बाद इसने ग्रो करके एक बीटल की शक्ल इख्तियार हाँ। करनी है, और विद द प्रोसेस ऑफ प्यूपा ये इसके अंदर जो है वो अच्छा, वॉर्म भी ठीक मैंने है। दिखा दिए हैं और प्यूपा इसके अंदर नहीं, मौजूद है। ये इनको वैसे हम आम जबान में जैसे उर्दू में क्या कीड़े कहते हैं? कीड़े कह लें या हशरातुल अर्ज़ में ही आते हैं इनको आप लेकिन ये अच्छा, है कि ये सुंडियाँ हैं। सुंडियाँ, जो हाँ। हमारे यहाँ कॉमनली इसका वर्ड यूज़ हाँ, होता है, वो जो आपने सुंडियों के पहले तौर पे। सिर्फ पीटीवी पे सुना था, लेकिन अब जी। सो ये फार्मिंग मुझे मतलब सोच के मुझे हैरत भी हुई जब हम ये आपस में डिस्कस कर रहे थे। 1.5 साल हो गया आपको ये करते हुए। जी exactly। ये क्यों कर रहे हैं, क्या है ये, किस में काम आएगी? देखिए, एक तो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स लाइफ में भी हाँ करने चाहिए, हाँ, दूसरा ये बिल्कुल कि बिल्कुल। ये मैं थोड़ा सा ऐसे करके भी अगर बिल्कुल दिखा दूं, कोई किसी किसी अगर कोई कैमरा इसको फोकस कर सके। जी, यहाँ पर प्लीज। तो ये देखें। ओह, ये हिलने से कोई मसला तो नहीं है? नो मैम। ओके। ये सब जो है ये है, ये बीच में जो आपको नजर आ रहे हैं। और मैंने तो इनसे पूछा था कि भाई ये सब बाहर तो नहीं आएंगे, तो फिर सही है, तो ये नहीं आएंगे। मुझे ये इन्होंने अश्योरिटी दी थी अश्योर किया था। जी। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को नायाब समझा जा रहा है, क्योंकि अभी इसको तकरीबन 2.5 से 3 साल ही हुए हैं कि ठीक है इसको मुतारिफ कराया गया है। इस इंडस्ट्री को बिल्ड किया जा रहा है, और बेसिकली बहुत सारे बीटल्स हमने यहाँ पर भी देखे हैं, बट बीटल की अगर इकसाम की बात की जाए तो देयर आर मोर देन 36,000 इन द वर्ल्ड। ओके। एंड दे आर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन। अच्छा इनका असल नाम है टेनिब्रायो मोलिटर्स, और अच्छा। ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड में, यानी कि जितने भी बीटल्स हैं, चाहे वो बड़े साइज़ में है, दरमियाने हैं, छोटे हैं, उनमें सबसे अव्वल तरीन पाए जाते हैं ये, क्योंकि इसके अंदर जो है, इसके लार्वा के अंदर ओमेगा 3 होता है, और ओमेगा 3 हमारे पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम हम लोग इसको इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। तो इस इम्पोर्ट को कैसे हम अपनी तरफ ला के बेहतर कर सकें, तो हम अपनी प्रोडक्शन इसके अंदर खुद कर रहे हैं। इस लार्वा को अगर हम बात करें तो इसको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। अच्छा, दवाएं बनती हैं, अद्वियात दवाएं बिल्कुल इससे बनती हैं इनसे। ठीक है। इसके अलावा इनके साथ जो है वो जितने भी हमारे फिटनेस के प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छा, वो भी बनाए जाते हैं। ओके। इसको कॉस्मेटिक में इस्तेमाल किया जा सकता है। ओहो। ये तो इसके वो एंड्स हैं जो कि हम बाद में इसकी प्रोडक्शन को एक लार्ज स्केल पे जाके कर सकते हैं। बट अगर बेसिकली बात की जाए कि आज किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो आज ये इस्तेमाल इसको बढ़ाया जा रहा है हमारे पेट्स के लिए। अच्छा। मल्टीपल ऑफ द टाइम्स हमारे पास इतने केसेस हैं जो कि हमारे पास पेट्स को पाल रहे हैं, या एक्जॉटिक बर्ड्स पाल रहे हैं, या रेप्टाइल्स जो हैं। अब तो बहुत ट्रेंड हो गया है, हर घर में बिल्ली तो है ही बिल्कुल तकरीबन। जी। तो अब ये ख़ास तौर पे उन बर्ड्स के लिए जिनकी नशोनुमा बेहतर नहीं हो पाती, जिनके एग्स में क्वालिटी नहीं आ पा रही होती, या हम मार्केट में जो पोल्ट्री के मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मीट जो है वो एक केमिकल फीड के थ्रू तैयार किया जाता है। सो ये जो है इसको फीड को इसकी फीड देने से उनके मीट में भी क्वालिटी प्रोडक्ट जनरेट हो सकता है, और इसके साथ साथ इनकी नरिशमेंट भी हो सकती है। ओके। अच्छा, बीटल हमारे पास ख्वाहिश आ रही है कि बीटल तो दिखाएं। ये बीटल है। बेसिकली मैंने सेटअप छोटा सा बनाकर दिखाया है कि अंडे के क्रेट के मैंने इसके नीचे एक तो बॉक्स है, और मैंने इनका घर जो बनाया हुआ है वो अंडे के क्रेट के थोड़ा वो ऊपर कैमरा फोकस करेगा। सो ये नहीं, इधर ही रखिएगा, और इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ये उड़ तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं मैम, उड़ के ऊपर तो ना आ जाएंगे हमारे? नहीं नहीं, ये फ्रेंडली है, ये कहीं नहीं जाते। अच्छा, फ्रेंडली है। सो ये थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा आपको, ताकि हम ओ यस, ये रहे। इसको कैमरे में दिखाइए। इसको हम कैमरे में, ये आपको ये जो है बीटल्स नजर आ रहे हैं, ये देखिए, ये बीटल्स हैं, अगर आपको समझ आ रहे हैं तो। ये ब्लैक वाले, जी, ये बीटल्स हैं। तो इनको ये तमाम चीज़ों को पाल रहे हैं भाई, इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, जो कि एक नई चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये आप कर तो रहे हैं, ये इसमें फ़ायदा है? इनको अगर आपने टर्न करना है तो कर दें, क्योंकि वो डार्कनेस में रहना चाहते हैं। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें कोई मॉनेटरी फ़ायदा है? इसमें मॉनेटरी का बहुत फायदा है। एक तो हमारे यहाँ पर अनटैप मार्केट है। जी। जहाँ अनटैप मार्केट है वहाँ पर यू हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उसके अंदर ग्रो कर सकें। सेकेंडरी ये कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इसकी बहुत डिमांड है।
पीपल आर बाइंग ऑनलाइन अच्छा। कि वो ऑनलाइन पे जिनको एग्जॉटिक बर्ड्स का पता है, जो रख रहे हैं, पाल रहे हैं, उनको पता है कि उनको ऐसी कौन कौन सी चीजें फुलफिल करनी है। राइट। क्योंकि मैंने देखा है कि दिल से और सीने से लगा के रखते हैं अपने परिंदों को, तो वो लोग इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चे करते हैं। और वो खर्चा क्या है कि वो ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं ई कॉमर्स के, जहाँ से उसको मंगाया जा रहा है और वो बहुत महंगा बिक रहा है। जबकि ये पाकिस्तान के अंदर हमने स्टार्ट किया था, इसका प्राइस आज से 1.5 साल पहले पर पीस 30 रुपीज के हिसाब से, लेकिन पर पीस और इस पर पीस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल। अच्छा, ये बीटल, या दैट लार्वा, ओके लार्वा, ओके 30 सही। 30 रुपीज से हमने शुरू किया था। वो इसलिए शुरू किया था कि धीरे धीरे इसका प्राइस जो है वो लो किया जा सके। ओके। और जो हमसे क्वांटिटी में लेगा हम उसको मैक्सिमम डिस्काउंट देते चले जाएंगे। हाँ। और वो इसलिए, और तब भी अगर वो 30 रुपीज पे भी हमसे खरीद रहा था तो हमने वो इसलिए किया था कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट इसको बाय करे और अपने पास इसको फार्म करे। खास तौर पे फिशेस, बायोफ्लॉक फार्मिंग करने वाले जितने भी हैं, अच्छा, वो इसके यानी कि अब तो फैन हो गए। इवन कि अपने पास एक बायोफ्लॉक सेटअप भी किया हुआ है, यानी कि दरियाई मछली का, जो हमारे कराची में अक्सर गडाप के एरिया में जो फार्मिंग कर रहे हैं, साथ में उन्होंने इसकी भी फार्मिंग शुरू कर दी है। क्योंकि मछलियां इन्हें बहुत शौक से खाती हैं और उनकी जो फिश का साइज है वो भी इंक्रीज हो रहा है, प्लस जो फिश की क्वालिटी है वो बहुत इनहेंस हो चुकी है। ओके। और इसके अंदर खास तौर पे जो मेन बात है वो यही है कि इसके अंदर ओमेगा 3 है, और ओमेगा 3 अगर इंसान भी खाता है तो उसके अद्वियात खाते हैं उसके लिए तो ओमेगा 3 जो कितनी महंगी है। हाँ, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। सही। और मॉनेटरी फायदा बेशक है कि इस बीटल का ये काम है कि ये पहले इसने मीलवर्म से प्यूपा में कन्वर्ट होना, ये छोटे बॉक्स में प्यूपा है जो, हाँ, ये लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट मुझे याद आ गया जो हम साइंस में पढ़ते थे। बस मैं इनको जो खाना देता हूँ वो भी कोई मुझे कॉस्टली नहीं पड़ता। जो हम गंदम का चोकर है उसमें ये रहते हैं। अच्छा, खाना क्या देते हैं आप इनको? गंदम चोकर, बस उसी में ये रहते हैं, उसी को ही खाते हैं। और आलू मैंने काट के एक दिया हुआ स्लाइस। अच्छा, जैसे मैंने रात को एक दे दिया, अब वो ये है कि 8-10 दिन में मुझे बदलना पड़ेगा। तो ये लार्वा से फाइनल स्टेज तक पहुंचने में 40 डेज, 40 to 45 डेज के अंदर ये साइकिल कंप्लीट होने लगता है। तो जब ये लार्वा की फॉर्म में आ जाता है तब आप इसे, क्योंकि इस फॉर्म में भी आप बेचते हैं और लार्वा की फॉर्म में, वो बीटल की फॉर्म में भी बेचते हैं, तो बीटल की फॉर्म में क्या फायदा होता है लोगों को लेने से? बेसिकली बीटल की फॉर्म में हम ज्यादा यूं नहीं बेचते, लार्वा इसलिए बेचते हैं कि ताकि एक तो फार्मिंग भी आए बंदे को, जो खरीद रहा है, साथ में वो इस प्रोसेस को पूरा सीखे। अगर मैं उसको बीटल दूंगा तो ही कुडंट इवन नो कि उस बीटल ने अब तक कितने अंडे दिए और क्या वो अपने रिटायरमेंट एज पे पहुंच चुका है। अच्छा, क्योंकि इनकी बीटल लाइफ से फायदा क्या होता है वैसे? बीटल का ये फायदा है कि जब लार्वा प्यूपा देन बीटल के स्टेज पे आया तो एक बीटल जो है मेल और फीमेल की जो आपस में अंडे देने की गुंजाइश है वो कमो बेश 350 है। अच्छा अच्छा, और मैक्सिमम 750 तक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको यही फॉर्म फिर मुझे यही मिलता है। ओके, सो ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहता है। और सबसे बड़ी बात इनको घर में पालने की, वर्टिकल फार्मिंग करते हैं। मुझे पर्सनली बड़ा शौक है, लाइक हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक, जिसमें जमीन का बिना इस्तेमाल किए हमने सब्जियों को उगाना है। ओके। और ऐसे पौधे लगाने हैं जहाँ पर, यानी कि जो बंजर जमीन है वहां पर भी हम ये खेती बाड़ी कर सकें। सही। तो वो भी फार्मिंग है, मुझे ये फार्मिंग का मौका मिला, मैंने कहा दैट इज द यूनिक। ये कितने बॉक्सेस होंगे आपके पास घर में? मोर देन 30-35 बॉक्सेस होंगे मेरे लिए, बहुत है, क्योंकि काफी सारे घर में फिर मैं कहाँ सोऊंगा। बिल्कुल सही है। सो वो जो हमारी अम्मियां सुंडियों को मार दिया करती थी, आज देखें उन्होंने अपनी जगह बना ली। इंसान मेहनत, दुनिया में कोई भी चीज मेहनत करे तो उसको मकाम मिल ही जाता है। ऑन द लाइटर नोट इट वाज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़खर। आपने बड़ी अमेजिंग, मेरे ख्याल में ये फूड फॉर थॉट भी है, और बहुत से लोगों को आजकल के जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें तो खुसूसी तौर पे हमें चाहिए, 2-3 बिजनेस लोग करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा आइडिया है और आसान आइडिया है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो यौम अली के हवाले से हमारा पूरी प्रोग्रामिंग होगी, आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा आफ्टर द ब्रेक।